पाकिस्तान के मुंह पर भारत के विदेश मंत्री ने कह दिया कि 370 भूल जाओ, पीओके कब वापस करोगे ये बताओ। आज गोवा में दो बार ऐसा मौका आया जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कश्मीर करने की कोशिश कर रहे थे। भारत ने भी तुरंत बिलावल को डांटते हुए कहा कि पुराना प्लेबुक बंद कर दो और यहीं रुक जाओ, और पहले यह बताओ कि पीओके पर पाकिस्तान अपना अवैध कब्जा कब छोड़ेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की दो टूक सुनते ही बिलावल समेत पूरे पाकिस्तान को सांप सूंघा हुआ है। पाकिस्तान में सन्नाटा छाया हुआ है। कुल मिलाकर बड़ी बेइज्जती करवाकर बिलावल पाकिस्तान वापस लौट गए हैं। नमस्ते के साथ इस्माइल भी। नमस्ते के साथ पूरा अभिवादन। पूरी गर्मजोशी के साथ नमस्ते। नजरें मिलाकर नमस्ते और फिर स्माइल। सिर्फ दिल रखने के लिए नमस्ते। बिलावल तो जयशंकर की स्माइल के लिए भी तरसे। जब बिलावल भुट्टो जरदारी मिले तो बड़े ही कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस डॉक्टर जयशंकर ने वेलकम किया एंड दैट्स इट, और वेलकम करके उनको कहा जी ठीक है। तस्वीरें एक बार फिर से देखिए और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की बॉडी लैंग्वेज से महसूस कीजिए कि बिलावल भुट्टो की पूरी दुनिया के सामने क्या घनघोर बेइज्जती हुई है। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले जब डॉक्टर जयशंकर सारे विदेश मंत्रियों को रिसीव कर रहे थे तो उन्होंने हाथ जोड़कर सबसे नमस्ते किया, सबको स्माइल पास की, फोटो खिंचवाने का आग्रह किया। लेकिन जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री की बारी आई तो उन्हें एक झटके में हैसियत याद दिला दी। नमस्ते करना तो मजबूरी थी। जयशंकर ने भी किया, बिलावल ने भी किया, लेकिन इस फोटो ऑप के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल की तरफ देखा ही नहीं। बस फोटो खींची और बिलावल को बोला कि चलो निकलो। जयशंकर को सलाम करके बिलावल भी भारी कदमों से चल पड़े। यह दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि डिप्लोमेसी में ऐसी बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। पाकिस्तानी मीडिया तो सीधे पूछ रही है कि कहीं बिलावल से हाथ न मिलाना पड़ जाए, इसीलिए तो इंडिया ने नमस्ते डिप्लोमेसी शुरू नहीं की। ये बताएं कि क्या कल वाकई आपका उनके साथ हैंडशेक हुआ था? अगर ऑफ कैमरा हैंडशेक हो सकता है तो ऑन कैमरा क्या प्रॉब्लम? ऑन कैमरा का प्रॉब्लम मेरे लिए कुछ नहीं है, उनसे पूछा जाए कि उनका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे जिस तरीके से आज हमारा सलाम किया गया, हम भी अपने यहाँ सिंध में या जब मैं मुल्तान जाता हूँ इसी तरीके से सलाम करते हैं। और मेरे लिए तो एक खुशी की बात था कि हम दोनों एक ही तरीके से एक दूसरे से सलाम कर रहे थे। और साथ साथ जो है वो ना सिर्फ अगर मेरे साथ, दिस इज वेयर यू नो ही इज डैम्ड इफ ही डज एंड इफ ही डैम्ड इफ ही डजंट, उसने हर किसी के साथ एक ही तरीके से मिला था। कोई डिस्टिंक्शन नहीं था इन द वे दैट द पाकिस्तान वाज ट्रीटेड एंड एनीबडी एल्स वाज ट्रीटेड। तो अगर ऐसा है तो हमें आई थिंक हमारा शिकायत करना बनता नहीं। बिलावल अब चाहे जो भी सफाई में बोले, लेकिन पाकिस्तान में चर्चा गजब हो रही है कि बिलावल की घनघोर बेइज्जती हो गई। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हों या फिर बड़े बड़े डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स, सबने तुरंत बिलावल भुट्टो और एस जयशंकर की बॉडी लैंग्वेज पहचान कर बिलावल की बेइज्जती वाली तस्वीरों पर चर्चा शुरू कर दी है। इंडिया ने ये जो नमस्ते डिप्लोमेसी शुरू किया, जितने भी लीडर वहाँ पे आए थे उनसे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने नमस्ते उनको किया, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी रिस्पांस में नमस्ते किया। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था बिलावल के साथ और बाकियों के साथ। जब डॉक्टर जयशंकर वहाँ खड़े थे, बिलावल आए तो डॉक्टर जयशंकर ने उनको नमस्ते किया एंड बिलावल इन रिटर्न डिड द सेम, नमस्ते उन्होंने भी किया। अच्छा, ये मैं आपको बात बताता चलूँ, जो पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी ही कम्स फ्रॉम,
वहाँ पे बेसिकली ये जो है वहाँ पे साइन, ये जो इंडिया में जिसको नमस्ते कहते हैं, ये वहाँ पे भी करते हैं। इसके बाद जब अंदर एससीओ की मीटिंग की बारी आई तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को धो डाला। सामने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बैठे हुए थे और उन्हीं के सामने जयशंकर ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए आतंकवाद का मुद्दा उठा दिया। While the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. बिलावल को पता था कि जयशंकर का अटैक उन्हीं के ऊपर था क्योंकि उनका मुल्क सदियों से आतंकवाद का पोषण करता रहा है। और जब बिलावल की बारी आई तो वो खुद विक्टिम कार्ड खेलने लगे और अपने मुल्क के साथ साथ खुद को भी आतंकवाद का सबसे ज्यादा पीड़ित बताने लगे। Terrorism continues to threaten global security. Let's not get caught up in weaponizing terrorism for diplomatic points for it. When I speak on this topic, I do so not only as the Foreign Minister of Pakistan, whose people have suffered the most in terms of number of attacks and number of casualties. I also speak as the son of a mother who was assassinated at the hands of terrorists. I feel the pain of this loss, empathize with the victims across the world in a way that most cannot. I and my country are firmly committed to eradicating this menace. This requires not only a comprehensive approach, but also a collective approach. इसके बाद शाम हुई और जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने पाकिस्तान को धोकर रख दिया। कमरे में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी बैठे हुए थे। पाकिस्तानी पत्रकारों ने भी विदेश मंत्री जयशंकर से सवाल पूछने शुरू किए। Hello, my name is Munize Jahangir. I'm from Pakistan, from Aaj TV, and my question to you over here is. और फिर विदेश मंत्री ने जो जवाब दिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान के पत्रकार कहीं के नहीं रहे। सीधे सीधे अंग्रेजी और हिंदी में साफ साफ समझा दिया कि आतंकवाद फैलाने वालों से बात नहीं करेंगे। See, whether peace is destiny or not, I do not know. Terrorism cannot be destiny. A country which does terrorism cannot talk about peace in the same breath. तो साथ माने आतंकवाद भी करें और शांति की भी बात करें, ये थोड़ी चलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि उनकी क्रेडिबिलिटी आप देखें, वो तो कुछ भी कह सकते और उस देश का इतिहास ये कोई नई बात नहीं। तो आज जो कहते हैं ना, द पुराना प्लेबुक जो है, वो पुराना प्लेबुक एक बार और चल रहा था, लोकेशन अलग था, गोवा था, प्लेबुक वही था, पुराना था। एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एन SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. जो आपका जो दूसरा सवाल जो था कि from what I understood that India and Pakistan should sit together. Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So
to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat. I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. ये तो वो कूटनीतिक अंग्रेजी में दिया गया जवाब था जिसे पूरी दुनिया ने सुना। हम आपके लिए जयशंकर के जवाब को थोड़ा और आसान कर देते हैं। जयशंकर ने साफ साफ कहा कि शांति की बात और आतंकवाद एक साथ नहीं कर सकते। पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर अब दुनिया को भरोसा नहीं है। पाकिस्तान आतंकवाद के उद्योग का उत्पादक और प्रवक्ता है। आतंकवाद के पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ आतंकवाद पर चर्चा नहीं कर सकते। पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद फैला रहा है। जब गोवा में पाकिस्तान के सामने विदेश मंत्री एस जयशंकर आतंकवाद का मुद्दा उठा रहे थे, उसी वक्त जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें भारत के 5 जवान शहीद हो गए। सुबह 2 जवान मुठभेड़ में शहीद हुए, वहीं घायल हुए 3 और जवानों की दोपहर में मौत हुई। ये वही आतंकी बताए जा रहे हैं जो पुंछ में सेना के ट्रक अटैक में शामिल थे। असल में श्रीनगर में G20 की एक मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में पूरी दुनिया के डिप्लोमेट्स आएंगे। इसी वजह से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है और लगातार जम्मू कश्मीर में हमले करवा रहा है। खुद बिलावल भुट्टो ने आज कश्मीर में G20 के सवाल पर भारत को मुंहतोड़ जवाब देने की बात की है। हम इस चीज को मज़ाहमत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि हमको याद रहेगा, मगर इसका ये करना ही इनका पैटीनेस को दिखाता है। इट इज अ शो ऑफ देयर एरोगेंस टू द वर्ल्ड कि टू हेल विद इंटरनेशनल लॉ, to hell with United Nations Security Council resolutions, to hell with any bilateral agreement. India will hold their events in Kashmir. बिलावल की इन कोरी धमकियों को असली जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया और साफ साफ बता दिया कि कश्मीर तो हमारा है ही और रहेगा भी। ये भी कह दिया कि जिसका G20 से कोई लेना देना नहीं है वो बात क्यों कर रहा है, और ये भी समझा दिया कि कश्मीर पर सिर्फ पीओके पर ही बात होगी और किसी पर नहीं। देखिए, आई सेड उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है। देयर इज ओनली वन इशू टू डिस्कस ऑन कश्मीर, विच इज व्हेन डज पाकिस्तान वैकेट इट्स इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। दैट इज द ओनली इशू अप फॉर डिस्कशन। आई डोंट थिंक देयर इज अ G20 इशू टू डिबेट विथ एनीबडी, certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. असल में भारत ने जब से कश्मीर से धारा 370 हटाई है, पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। उस वक्त तो पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया था कि भारत जब तक 370 बहाल नहीं करेगा तब तक बातचीत नहीं होगी। लेकिन अब पाकिस्तान को भारत की जरूरत है। बिलावल इसी आस में भारत आए थे कि कहीं से बस बात हो जाए, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया कि आतंकवाद के उत्पादक से कोई बात नहीं होगी। अब बिलावल फेस सेविंग कर रहे हैं। जो नया सूरत हाल है वो अगस्त 5, 2019 का जो यूनिलैटरल इलीगल एक्शंस थे भारत के, जिससे उन्होंने ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया, जिनसे इन्होंने ना सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को वायलेट किया, मगर हमारा बायलैटरल अरेंजमेंट्स को भी वायलेट किया बाय टेकिंग दीज यूनिलैटरल स्टेप्स। उस उनका एक ये कदम ने ऐसे हालात तब्दील कर चुके हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि वो जमातें, मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो हमेशा से ये एडवोकेट करते आ रही हैं कि हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए अपने ताल्लुकात, हमारे लिए भी वो स्पेस तकरीबन ख़त्म हो चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है कि अगर ये अगस्त 4, 2019 पे वापस ही चले जाए, जहाँ फिर भी मसाइल थे, दोनों तरफ मसाइल थे, तब भी कश्मीर का मसला था, ये सारे मसाइल थे, मगर
These unilateral violations and illegal actions that they've taken have really undermined the environment, and now the onus is on India कि वो ऐसा कोई conducive environment create करे जिसमें बातचीत हो सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।